हेलो फ्रेंड्स। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड सीजीएल, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, जेपीएससी, तो आज मैं कवर करता हूँ मैं हूँ झारखंड। जो यह किताब लिखा गया है आपके देव कुमार जी के द्वारा। तो उसमें हम लोग चैप्टर संख्या 13 में झारखंड की जानकारी, यही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रोल करता है। हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातियाँ। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, कितने आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय को हम लोग आदिवासी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग एब्रोजिनल के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आदिकाल। वैसे व्यक्ति जो प्राचीन काल से रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग जनजातीय के रूप में जानते हैं। सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। आदिवासी जो है उसका तात्पर्य एक ऐसे समुदाय से है जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा हो, ठीक है, अपनी एक विशिष्ट धर्म हो, संस्कृति हो एवं जीवन शैली होती है। और ये जो आदिवासी हैं वो सामान्यतः कहाँ रहते हैं? जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, जैसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति, अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे। वो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जाति को वो क्या कर सकते हैं? तो अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कर सकते हैं एवं उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में के श्रेणी में रख सकते हैं या फिर उन्हें हटा सकते हैं। कहता है झारखंड राज्य के गठन के समय 30 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित थी। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय तक झारखंड में टोटल जो है वो 30 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। और उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वर्ष 2003 में कंवर और कोल को क्रमशः 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ कहता है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय तक जो है वो झारखंड में कुल 30 जनजातियाँ ही अधिसूचित क्षेत्र में थे। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो वर्ष 2003 में 31वीं जनजाति के रूप में कंवर जनजाति को और 32वीं जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति के रूप में कोल जनजाति को शामिल किया था। अतः इस प्रकार वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो कुल संख्या है वो कितना है आपका? 32, जिसमें से 8 ऐसे जनजाति हैं जिसको हम लोग आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है या फिर आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। फिर हम लोग कहते हैं झारखंड जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि यहाँ कहता है कि आदिवासी मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उनकी दृष्टि से अगर झारखंड का स्थान देखा जाए पूरे भारत में तो वो 6वां स्थान आता है। और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, राज्य की जो जनजातीय समुदाय है, ये सब जो है पितृसत्तात्मक है और एकल परिवार की व्यवस्था पाई गई है। आपसे पूछेगा कि झारखंड की जनजातियों में किस प्रकार की व्यवस्था पाई गई है, तो पितृसत्तात्मक और एकल परिवार की व्यवस्था पाई गई है। जनगणना 2011 के अनुसार, झारखंड राज्य में कुल जनजातीय जनसंख्या 86,45,042 86,45,042 है, ठीक है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य में जो अभी भारत झारखंड में टोटल कितनी जनसंख्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कुल जनसंख्या का 26.2% अनुसूचित जनजाति। आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या जो आदिम जनजाति कितने? 8 आदिम जनजाति हैं। उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी जनजाति को हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। तो उनकी संख्या जो है वो 2,92,359 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड में, तो कितना है? 2,92,359, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 3.38% है।
जनजातीय टोटल जनजातीय प्रतिशत कितना है? 26.2%। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं इन 26.2% में अगर आपसे केवल आदिम जनजातियों की प्रतिशत पूछा जाए तो 3.38% आदिम जनजातियों की प्रतिशतता है। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या का अगर राज्य में टोटल जितने जनसंख्या है, ठीक है, उसका 0.88% जो है वो आदिम जनजाति की जनसंख्या है। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 91% क्षेत्र गांव में रहते हैं और शेष 9% जो है वो शहरों में रहते हैं। जितने भी आदिम जनजाति हैं उसका 91%, 100% में 100% में 91 जो है वो कहाँ रहते हैं? गांव में। और 9% जो है वो कहाँ रहते हैं? आपके शहर में निवास करते हैं। जबकि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या, झारखंड राज्य में जितनी जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन का कुल जनसंख्या का 76% गांव में निवास करते हैं और शेष 24% जो है वो शहर में निवास करते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक न एक क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशत है वो कितने हैं तो आपको कितना आ जाएगा? 26.2%। दूसरी बात अगर पूछे जाए आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है तो 2,92,359। अगर जनजातीय आदिम जनजातियों की प्रतिशत कितना है तो कितना है? 3.38 के जनजातीय श्रेणी के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या में आदिम जनजाति जो है वो 3.38% पाए जाते हैं। लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन झारखंड का कुल पॉपुलेशन का आदिम जनजाति के जो प्रतिशत है वो है 0.88%। इसमें से जितनी भी जनजाति हैं तो कुल जनजातियों का 91% आपका ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और शेष 9% जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। जबकि झारखंड के जितनी भी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 76% जो है 76% गांव में निवास करते हैं और शेष 24% जो है वो शहर में निवास करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने यही पढ़ा। आगे हम लोग बात करते हैं अब जनजातीय श्रेणी कहाँ कौन जनजाति पाए जाते थे उसके बारे में देखते हैं। जनजातीय श्रेणी इसमें से सामान्य अधिसूचित जनजाति पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आदिम। तो सामान्य में टोटल हम लोग कितना पढ़ते हैं? 8 तो हो गया आदिम जनजाति, बाकी 32 में 8 घटा दो तो 24 जनजाति जो है वो मेरा कहाँ पाया जाता है? ये आपका सामान्य जनजाति के रूप में जाना जाता है 24। तो इसमें से कौन है सामान्य जनजाति? जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, जिसको पातार के भी रूप में जानते हैं, पातार मुंडा के रूप में जानते हैं, कंवर हो गया, कोल हो गया, महली हो गया, उरांव, उरांव को हम लोग धांगर के भी रूप में बोलते हैं, लोहरा, किसान, किसान को हम लोग गणेशिया के रूप में भी बोला जाता है, बैगा, बंजारा, खरवार, बाथुड़ी, खोड़, कोर्रा, भूमिज, बेदिया, बिंझिया, चेरो, चिक बुड़ाइक, गोंड, गोड़ाइत, खड़िया हो और करमाली, ये सब जो होते सामान्य जनजाति। हम लोगों को मेन याद रखना है कि आदिम जनजाति, आदिम जनजाति याद रख लेंगे तो हम लोग काम हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आदिम में से कौन आदिम जनजातियां हैं तो 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 8 जनजाति। सबसे पहला आता है असुर, दूसरा बिरहोर, तीसरा सबर। 3 करके याद रखते हैं, असुर, बिरहोर, सबर, असुर, बिरहोर, सबर, असुर, बिरहोर, सबर। चौथा आता है कोरवा, बिरजिया। ठीक है, चौथा हम लोग चौथा क्या आता है? कोरवा। पांचवा क्या आता है? बिरजिया। अभी तक 5 हम लोग कौन कौन पढ़े? असुर, बिरहोर, सबर, असुर, बिरहोर, सबर, कोरवा, बिरजिया। फिर परहिया, फिर सौर पहरिया और माल पहरिया। इसको याद रखने का एक हम ट्रिक के रूप में हम लोग गियर्सन के अनुसार झारखंड की जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक, आस्ट्रिक मतलब मुंडा एवं द्रविडियन समूह में विभक्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। कहता है गर्सियन के अनुसार, गर्सियन के अनुसार जनजातियों की 2 भाषाएं पाई जाती है। कौन कौन सा? कितने भाषा? 2 भाषा। पहला आ जाता है आपका आस्ट्रिक और दूसरा आ जाता है आपका द्रविडियन, द्रविडियन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकांश जनजातीय भाषाएं मतलब अधिकांश जनजातीय भाषाएं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजातीय
समूह से संबंध रहता है, जबकि उरांव जनजाति की कुड़ुक भाषा और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा जो है वो द्रविड़ समूह में आती है। झारखंड की अधिकांश जनजातियों की जो भाषा है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजातीय समूह की, लेकिन उरांव जनजाति और सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है ये दोनों द्रविड़ समूह में आते हैं। तो हम लोग दो याद रखेंगे, बाकी सब किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में। आगे हम लोग बात करते हैं, झारखंड राज्य की जनजातियों को जीवन निर्वाह के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब जिस प्रकार जीवन का निर्वाह किया जाता है, जीवन निर्वाह के अनुसार झारखंड की जो जनजाति है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा भाग है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला आ जाता है कृषक जनजाति, वैसी जनजाति जो खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें से आपका आता है संथाल, मुंडा, हो, उरांव और भूमिज। 5 ऐसे जनजाति हैं जो क्या आते हैं? कृषक जनजाति के रूप में आते हैं। संथाल, मुंडा, हो, उरांव। संथाल, मुंडा, हो, उरांव और भूमिज। दूसरा आ जाता है शिकारी संग्रहकर्ता, मतलब वैसे जो शिकारों पर निर्भर रहते हैं, जंगल में जाकर शिकारों, पेड़, पक्षियों और फिर जानवरों को मारकर खाते हैं। उसमें से आपका आता है बिरहोर, कोरवा और खड़िया। ये याद रखना है कि शिकारी संग्रह में निम्नलिखित में से कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया जो है वो मेरा शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर आता है आपका घुमंतू कृषक जनजाति, वैसे जो घूम घूम कर कृषि करते हैं, एक वर्ष यहाँ, अगले वर्ष एक वर्ष चतरा में, फिर क्या मन हुआ अगले साल आ गए हजारीबाग में, फिर कहाँ चले गए सिंहभूम में, फिर कहाँ चले गए सिमडेगा में। इसी तरह से मतलब घूम घूम कर जो खेती करते हैं उसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। इसमें से सौरिया पहाड़िया मशहूर है। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है उसको हम लोग घुमंतू कृषक जनजाति के अंतर्गत रखते हैं। आगे आता है शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति जैसे कि जो बुनाई कढ़ाई में ज़्यादा निपुण हो, इसमें साथ आपका चीक ब्रैक, लोहार, करमाली और माली। चीक ब्रैक, लोहार, करमाली और माली। चीक ब्रैक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछ चुका है। शिल्प जनजाति के रूप में हम लोग किसको रखते हैं? चीक ब्रैक, लोहार और करमाली, माली को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जनजातियों का विवाह पद्धति। जनजातीय जो है इन लोगों का विवाह जो है किस किस पद्धति से इन लोगों का विवाह किया जाता है, इसमें कितने प्रकार के विवाह हैं, आइए देखते हैं। झारखंड की जनजातियाँ सामान्यतः अपने अपने जनजातीय सीमाओं में विवाह करते हैं, ठीक है, लेकिन समगोत्रीय विवाह वर्जित है। झारखंड की जितनी भी जनजाति हैं, 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं ना, उनमें से सबों में समगोत्रीय विवाह जो है वो वर्जित है, मतलब समान गोत्र में जो है वे विवाह नहीं कर सकते हैं। बंजारा ही एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से झारखंड की कौन सी एक ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो वो है आपका बंजारा जनजाति। बंजारा एक ऐसा जनजाति है जिसमें से विवाह के पहले सगाई की रस्म चलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सेंदूर जो है लगाने का जो प्रथा है, सेंदूर लगाने का प्रथा है वो सामान्यतः सभी जनजातियों में है, लेकिन एक अफवाह है, जयमाला की जो प्रथा है वो मात्र खोंड जनजाति में प्रचलित है। जयमाला की प्रथा किस जनजाति में? खोंड जनजाति में प्रचलित है। जयमाला की जो प्रथा है वो खोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, जनजातीय समुदाय प्राय एकल विवाही होते हैं। जनजाति का जो समुदाय होता है वो प्राय एकल विवाही होते हैं, मतलब जनजाति में भी केवल एक ही विवाह का प्रथा का प्रचलन है। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर किसी कारणवश मान कर चलो किन्हीं की अगर पत्नी मर गई है लेकिन उनको जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है, तो वो दूसरा विभिन्न मतलब विकट परिस्थिति में दो से अधिक विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह और तलाक की प्रथा सामान्यतः सभी जनजातियों में है। आप अगर किन्हीं औरत की अगर हस्बैंड मर गया तो उनको दोबारा किसी किसी के साथ विवाह करने का जो प्रथा है वो, या फिर कोई जो है वो अगर तलाक दे देता है तो उसके बाद भी वो औरत जो है वो किसी से विवाह कर सकती है। तलाक के पश्चात के विवाह को हम लोग सगाई कहते हैं। तलाक अगर हो गया, तलाक के बाद अगर विवाह होता है तो उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो उसको सगाई के रूप में जानते हैं। तलाक के बाद जब विवाह होता है किसी
औरत को अगर तलाक हो गया है, तलाक के बाद अगर वो दोबारा किसी से विवाह करती तो उसको हम लोग सगाई के रूप में जानते हैं। एवं मुंडा जनजाति में तलाक को सकनाचारी कहा जाता है। ये बहुत याद रखना, मुंडा जनजाति में जो तलाक के बाद जो विवाह होता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? सकनाचारी। किस रूप में? सकनाचारी के रूप में जानते हैं। सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा झारखंड के जनजातियों में प्रचलित नहीं है। बाल विवाह का जो प्रथा है, वैसे जो 18 वर्ष से कम आयु की जो विवाह होती है तो वो झारखंड में किसी भी जनजाति में प्रचलित नहीं है। अब हम लोग विवाह के प्रकार देखते हैं। ठीक है, झारखंड के जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार हैं देखते हैं। क्रय विवाह, सबसे पहला विवाह आता है क्रय विवाह। क्रय विवाह क्या होता है? इसमें वर पक्ष जो होता है ना, तो वो वधु पक्ष मतलब लड़का पार्टी जो है वो लड़की पार्टी के माँ बाप या उसके जो गार्जियन है उसको धन देते हैं। ठीक है, और क्रय विवाह को संथाल जनजाति में हम लोग सदाई के रूप में जानते हैं, सदाई बापला। खड़िया जनजाति में असली विवाह और बिरहोर जनजाति में सदर बापला के नाम से जानते हैं। क्रय विवाह एक ऐसा विवाह जिसमें से लड़का पार्टी जो है, लड़का पक्ष जो है वो लड़की पक्ष के माँ बाप या फिर उनके जो भी कोई गार्जियन अभिभावक के रूप में होंगे उनको धन देते हैं। ठीक है, और इसमें संथाल जनजाति में ये जो क्रय विवाह है वो संथाल जनजाति में इसको हम लोग सदाई बापला के रूप में जानते हैं। सदाई बापला के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? संथाल जनजाति में क्रय विवाह को। खड़िया जनजाति में हम लोग असली विवाह कहते हैं। खड़िया जनजाति में हम लोग असली विवाह कहते हैं, जबकि यही क्रय विवाह को बिरहोर जनजाति में हम लोग सदर बापला के रूप में जाना जाता है। दूसरा विवाह आता है आपका सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह मतलब कहता है कि ये जो विवाह है इसमें शादी से पहले जो लड़का पार्टी है वो शादी से पहले अपने सास ससुर, होने वाले सास ससुर को सेवा करता है। ठीक है, और अच्छा से सेवा किया तब शादी होगा, अगर नहीं किया तो शादी नहीं होगा। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में जमाई बापला और बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहते हैं। संथाल जनजाति में जमाई बापला और बिरहोर जनजाति में हम लोग किरिंग जमाई बापला के रूप में जानते हैं। तीसरा आ जाता है आपका विधवा विवाह। अभी विधवा हम लोग जाने ना, मान को चलो किसी वाइफ का अगर हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसको हम लोग विधवा के रूप में बोलते हैं। तो ऐसे विवाह के तहत किसी विधवा महिला का विवाह कराया जाता है। ठीक है, आगे कहता है हरण विवाह। हरण में मतलब हर के विवाह करता है। हर का मतलब ऐसा विवाह जिसके तहत कोई लड़का जो है, लड़का द्वारा किसी लड़की का अपहरण करके उसका विवाह किया जाता है। मतलब कोई भी लड़का है अगर वो हरण विवाह के अंतर्गत अगर शादी करना चाहता है तो लड़की को अपहरण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यह विवाह किया जाता है। इस विवाह का सर्वाधिक प्रचलन जो है वो सौरिया पहाड़िया जनजाति में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरण विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वो किस में? सौरिया पहाड़िया में। आगे आता है हठ विवाह। हठ का मतलब होता है एकदम हठी कर दिया। हठ का मतलब जबरदस्ती। ऐसा विवाह जिसके तहत जो है वो लड़की जो है वो ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर अगर वास करती है। ये भी बहुत देखने को मिलता है कि अगर कोई लफर है और लड़का अगर बदल जाता है तो लड़की उसके घर चली जाती है। उसी को हम लोग हठ विवाह बोलते हैं। हठ विवाह को हो जनजाति में अनादर विवाह के रूप में जानते हैं और बिरहोर जनजाति में बोलो बापला के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि हठ विवाह जो है हो जनजाति में इसको अनादर मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, वह साला ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं तो बिरहोर जनजाति में इसको बोलो, क्या बात है बोलो, तो बोलो बापला के नाम से जाना जाता है। आगे आता है विनिमय विवाह। विनिमय का मतलब हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यही एक ऐसा विवाह है जिसके तहत परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है। मतलब यहाँ कहता है कि ये जो विनिमय विवाह है इसमें एक्सचेंज होता है। मान कर चलो एक घर में एक भाई एक बहन है और भाई का शादी अगर कहीं लगा दिया है तो अगर उसके घर में भी अगर कोई मतलब उस लड़की का अगर भाई होगा तो उससे विवाह, मतलब यहाँ कहता है कि यह दो भाई बहन है, इस भाई का विवाह यहाँ के किसी लड़की से हो रहा है। ठीक है, तो इस लड़की का जो भाई है इस भाई का विवाह किससे होगा? इस लड़का जो है इसकी सिस्टर से होगा। ठीक है, यही यहाँ कहता है कि यह अदला बदला होता है। लड़का जो है वो जब किसी लड़की की शादी करता है तो उसका भाई से जो विवाह होता है इस लड़का का बहन से होता है, तो इसको हम लोग अदला बदली के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लोग गोलट विवाह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, विनिमय विवाह को संथाल जनजाति में इसको गोलाइटी बापला कहते हैं और बिरहोर जनजाति में गोलहट बापला के रूप में जाना जाता है।
अगला विवाह का रूप आता है, वो है सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह का मतलब होता है कि चुपके से घसक जाना। दोनों लड़का लड़की राजी हुआ तो साइड से भाग जाता है। अभी नहीं सुनते हैं कि लड़का लड़की भाग गए, इसका मतलब वो क्या हो गया, सहपलायन विवाह हो गया। कहता है ऐसा विवाह के तहत माता पिता की अनुमति के बिना लड़का एवं लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं, इसी को हम लोग सहपलायन कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं विवाह, प्रचलित विवाह का विवाह एवं संबंधित जनजातियाँ। विवाह का प्रकार जैसे क्रय विवाह, हम लोग बात किए थे। क्रय विवाह को किस किस जनजाति में, संथाल जनजाति हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, बिरहोर, कंवर और खड़िया। सेवा विवाह, सेवा विवाह क्या करता था, तो शादी से पहले लड़का जो पार्टी है, तो लड़का जो है वो लड़की के माँ बाप को अच्छा से सेवा करता था, जिसमें से आता आपका संथाल जनजाति, मुंडा, उरांव, बिरहोर, कंवर और भूमिज जनजाति। आगे हम लोग देखते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह किन किन जनजातियों में प्रचलित है, तो विधवा विवाह जो प्रचलित है, संथाल हो गया, मुंडा, उरांव, बिरहोर और बंजारा। आपका आता है हरण विवाह। हरण मतलब वही अपहरण करके, तो मुंडा हो गया, उरांव, खड़िया हो, भूमि, सौरिया, पहाड़िया और बिरहोर। आगे हम लोग बात करते हैं हठ विवाह, जबरदस्ती शादी करना, संथाल, मुंडा हो और बिरहोर। विनिमय, एक्सचेंज विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सामान्यतः सभी जनजाति में पाया जाता है, ये मुंडा, बिरहोर, खड़िया, ये सब में। सहपलायन विवाह किस में है, सहपलायन मतलब चुपके से भाग जाना, मुंडा, बिरहोर और खड़िया जनजाति में। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, जब वधु को जब कोई भी मूल्य दिया जाता है, जैसे कि हम लोग नेग बोलते हैं, ठीक है, नेग के रूप में कुछ कुछ द्रव्य या फिर पैसा या फिर वस्तु के रूप में दिया जाता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग वधु मूल्य बोलते हैं। और उससे जैसे पौन, ये इंपॉर्टेंट है, पौन जो है वो किन किन जनजातियों की वधु मूल्य है, तो संथाल जनजाति की, कोरा जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पौन कहते हैं। करमाली जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, पौन कहते हैं। महली जनजाति के वधु मूल्य को पौन कहते हैं। शौर्य, पहाड़िया और जनजाति के मूल्य विवाह को, वधु मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, पौन कहते हैं। दूसरा आता है पौन या हडुआ। ये हो जाता है करमाली जनजाति जो है, उनका वधु मूल्य को हम लोग हठुआ के रूप में जानते हैं। और हो जनजाति का जो वधु मूल्य उसको गोनोंग के रूप में भी कहते हैं, पौन या फिर गोनोम। ये बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, आईआरबी, दरोगा, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हो जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो हो जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग गोनोम या फिर गोनंग के रूप में जानते हैं। आगे आता है महली जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग पौन टका बोलते हैं। विजय जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग डाली कटारी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि विजय जनजाति के जो वधु मूल्य है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसको हम लोग डाली कटारी कहते हैं। खड़िया जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग गिनिंग तह कहते हैं। विदिया और असुर जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग डाली टका, गुनुंग टका या कुड़ी गुनुंग हम लोग मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को, परहिया या फिर किसान जनजाति के वधु मूल्य को डाली, कोल और सबर को पोट्टे, कंवर को सुखदाम के रूप में, हरजी बंजारा जनजाति के वधु मूल्य का, माल पहाड़िया जनजाति के पौन या बंदी, और इसमें संथाल जनजाति भी आता है।